NH 343 की बदहाली के खिलाफ युवक की पैदल यात्रा। नगर के युवा राहुल जीत सिंह ने उठाया जनहित का मुद्दा। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा शासन प्रशासन? जहां शासन प्रशासन के बड़े बड़े विकास के वादे जमीनी हकीकत पर कुछ और बयां करती नजर आ रही है। हम कहीं कोई सुदूर पहाड़ी गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला की बात कर रहे हैं साहिब। जहां आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का है, जहां बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 343 की बदहाल स्थिति व जर्जर स्थिति के विरोध में एक युवा राहुल जीत सिंह ने अनोखा कदम उठाया है। जहां उन्होंने जर्जर सड़क की हालत को लेकर लगभग 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की है। ये मार्ग अंबिकापुर से रामानुजगंज को जोड़ता है, जो वर्षों से खराब हालत में है। जहां गड्ढों से भरे इस NH 343 सड़क हाईवे पर यात्रा करना नागरिकों के लिए खतरे से खाली नहीं है। जहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन अभी तक मौन पड़ी हुई है। जहां राहुल जीत सिंह का कहना है कि जब तक शासन प्रशासन इस मार्ग सड़क की मरम्मत नहीं होती है, तब तक वे संघर्ष करते रहेंगे। उनकी ये पद यात्रा जन जागरूकता और शासन की नींद खोलने का एक छोटा सा प्रयास है। ये सवाल सिर्फ एक जिले या एक पंचायत या शहर की नहीं है साहब, ये सवाल है उस व्यवस्था का, उस सिस्टम का, उस बड़े बड़े विकास के वादों का जो जमीनी हकीकत में अभी कुछ और बयां करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी एक्सप्रेस न्यूज, बलरामपुर। इसलिए चल रहे हैं क्योंकि चलना जरूरी हो गया है। बहुत सारे प्रयास किए इस सड़क के लिए। NH 343 रामानुजगंज से अंबिकापुर मार्ग की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे प्रयास किए, 2 दिन भूख हड़ताल किया और उसके बाद आमरण अनशन किया और वहाँ से पुलिस मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले गई, लेकिन रोड का समस्या का समाधान नहीं हुआ। नगर पालिका चुनाव आया बीच में, इसलिए थोड़े टाइम रुक गए। लेकिन अभी जो हालत है, कल मैंने महामाया बस का दृश्य देखा। जब कभी मेरे को अकेले जब माँ को छोड़ना होता है, अंबिकापुर जाना उनको होता है, तो मैं साथ लेकर हमेशा जाता हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं उनको बस से भेजा करता हूँ और बस हमेशा महामाया बस से ही भेजता हूँ। तो वो महामाया बस अचानक से देखा कि गड्ढे में लुढ़की हुई, आधा लगभग लुढ़कने की स्थिति में पहुंची हुई थी। हृदय एकदम व्याकुल हो गया कि अब क्या होगा। ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि लोग एकदम मरने पर उतारू हो गए और शासन प्रशासन एकदम लोगों को जान से मर जाए कैसे भी, ऐसा सोच रहा है। तो इसलिए निकल पड़ा हूँ पैदल कि अब साथ तो लोग धीरे धीरे जमा हो ही जाते हैं, जैसे पिछले बार अनशन में हो गए थे। इसलिए अकेला ही निकल पड़ा कि और लोग जमा हो जाएंगे और शायद शासन प्रशासन पर दबाव बने और शायद इस रोड की मरम्मत का काम लग जाए। देखिए, दबाव बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं। हम गांधी के देश में रहते हैं और गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। पहला रास्ता भी मैंने अनशन का अपनाया था और अभी पदयात्रा का रास्ता अपनाया है। अभी सावन का पावन महीना चल रहा है भाइयों, लेकिन सावन के इस पावन महीने में हम लोग महादेव का अभिषेक करने के लिए लाखों श्रद्धालु आप लोग देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष से बाबा धाम जाते हैं। हमारे यहाँ भी रामानुजगंज से लेकर तातापानी तक कांवड़ यात्रा चढ़ाने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, तातापानी तपेश्वर महादेव धाम के लिए। तो सावन के इस महीने में जब भगवान मान जाते हैं, भगवान पूजा से और कांवड़ यात्रा से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मैं रामानुजगंज से कन्हर नदी से जल लेकर के आया हूं। और बलरामपुर जिले कलेक्ट्रेट के सामने कल मैं माननीय हमारे विधायक क्षेत्र के श्री राम विचार नेताम जी और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का जलाभिषेक करूंगा, ताकि उनके अंदर भी हमारे लिए करुणा जागे और हमारी मदद करने के लिए उनकी नाराजगी दूर हो। पता नहीं क्यों नाराज है। भगवान जैसे नाराज हो जाते हैं इंद्र भगवान तो पानी नहीं बरसाते, वैसे ही हमारे मंत्री जी रोड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो शायद रोड पे ध्यान देते, इस मंशा से उनका जलाभिषेक करने वाला हूँ। कितने किलोमीटर? लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा है। अभी मैंने लगभग 2 बजे से चलना प्रारंभ किया है। अभी शायद 6 बज चुके हैं और मैं लगभग कितना 8-10 किलोमीटर के आसपास पहुंचा हूँगा। अभी आज की यात्रा मेरी 5-6 किलोमीटर और बची हुई है। आज शाम को मैं तातापानी में रुकूंगा, वहाँ पर भी और वीडियोस के माध्यम से और लोगों को जमा करके जन चर्चा करके और लोगों को मोटिवेट करूँगा कि और लोग भी अगर साथ में चलें तो ठीक है, नहीं तो बाकी नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ कि सर थरो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयोग करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। इस भावना के साथ अकेला ही चल पड़ा। क्या कर रहे हैं इन लोग? रास्ता का हाल देखते हुए हम लोग का लाइफ खराब हो रहा है। कहना है हम लोग बताइए। कहेंगे। हाँ बोलिए। ये बताइए कि रोड मजा आ रहा है चलने में? भैया दादा ऐसा रोड मजा है इतना ना आ रहा है ना सर कि सोकर गाड़ी की खत्म हो जा रहा क्या है। बताएं कि आदमी को चलने में दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आदमी चलते हुए। कहाँ घर है आपका? मेरा घर भवानीपुर में है। भवानीपुर, नवाड़ी में। अच्छा। तो भाई हम लोग रामानुजगंज से पहले, देखिए मैं इस रोड के लिए अनशन किया था रामानुजगंज में 2 दिन।
भूख हड़ताल बैठा था, पुलिस वाले उठा के ले गए, तो देखे होंगे आप लोग न्यूज़ कहीं। मैं ऑलरेडी आपको सर पहचान रहा हूँ। पहचान रहे ना। आज मैं निकला हूँ पद यात्रा के लिए